अगली प्रॉपर्टी में हम आते हैं फील्ड लाइंस के। अब आते हैं यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी थर्ड नंबर की। जो फील्ड लाइन की डेंसिटी होती है उससे क्या पता चलता है कि कहीं पे अगर मान लो फील्ड लाइन ज्यादा डेंस है, कहीं पे कम डेंस है, तो उससे क्या पता चलेगा? तो ये ध्यान देना, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is proportional to magnitude of electric field intensity। प्रोपोर्शनल होती है, आप डायरेक्टली नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली कितनी है, बट ये आप जरूर बता सकते हो कि यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है या यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। क्या देख के बता सकते हो? जैसे मान लो किसी जगह पे ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ की गई है, ये ऐसे, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया ए और यहाँ पे एक पॉइंट हो गया बी। ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ पे ज्यादा है? ए पर ज्यादा है कि बी पर ज्यादा है? ए पर। हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइन कैसी दिख रही है आपको? ज्यादा डेंस दिख रही है। यहाँ पे फील्ड लाइन कैसी है? यहाँ पे फील्ड लाइंस आर डेंस, और यहाँ पे अगर तुम फील्ड लाइन देख रहे हो उतनी जगह पे, यहाँ पे कैसी दिख रही है? रेयर दिख रही है। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ए पर ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन पे? बी पॉइंट के कंपैरिजन पे। समझ गए कि नहीं? हेलो हेलो, समझ गया बेटा इसको? तो जहां पे डेंस दिख रही है मतलब वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, जहां पे रेयर दिख रही है इसका मतलब वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है? कम है। क्लियर हो गया कि नहीं? जहां पे फील्ड लाइन डेंस दिख रही है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेंस है, ये मैंने इसलिए बनाया था आपको बताने के लिए, ऐसी नहीं होती। यहाँ पे ज्यादा डेंस दिख रही है, यहाँ पे कैसी दिख रही है? कम डेंस दिख रही है। तो जहां पर ज्यादा डेंस है, यहाँ ज्यादा डेंस दिख रही है, मतलब यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है? ज्यादा है। यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी है? कम है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आगे बढ़िए। स्क्रीनशॉट लो, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? हेलो, ले लिए बेटा? स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। पेज नंबर 6, अगली प्रॉपर्टी, पेज नंबर 6, अगली प्रॉपर्टी, पेज नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब किसी जगह पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो वो कैसे देखोगे? सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट is given by tangent drawn at that point along the direction of curve, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कर्व है, दिस इज द कर्व ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की कर्व, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व। यहाँ पे ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ये है बी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए? अगर आपको ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना तो कैसे निकालोगे? बी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना तो कैसे निकालोगे? क्या करोगे इसके लिए भाई? यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर दो और यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अब लेकिन टेंजेंट में दोनों डायरेक्शन हो सकते हैं, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो कौन सा डायरेक्शन लेना फील्ड का डायरेक्शन के लिए? कि यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो टेंजेंट का डायरेक्शन कैसे बनाओगे यहाँ पे? तो यहाँ पे लिखा है टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कर्व। कर्व के डायरेक्शन में आपको बनाना, कर्व ऐसी जा रही है इसलिए डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ऐसे लेना। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। समझ गए? हेलो, इस पॉइंट को समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे बोलो भाई। और बताना, मैंने ये बोला कि अगर मान लो ये कर्व बनाया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी जगह के लिए, और अब मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या ये निकालना है और यहाँ पे निकालना है, तो क्या करोगे?
तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज गिवन बाय टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कर्व। जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वहां पे क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। समझ गया ना? हेलो? सर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन है ना? हाँ, अब लेकिन कर्व में है, यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स थोड़ी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग डायरेक्शन आ रहा फील्ड लाइन का। तो किसी जगह पे अगर तुमको डायरेक्शन निकालना तो क्या करोगे उस जगह पे? समझ गया कि नहीं? किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो क्या करोगे वहां पे? टेंजेंट ड्रॉ करोगे। समझ गए? हेलो कुणाल, समझ गए कि नहीं? हाँ सर। अब ये दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसी फील्ड लाइन आपने क्यों बना ली है यहाँ पे, या इस तरह का कहां से आपने कर्व बना लिए। चल एक ऐसा देख बताता हूँ मैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से। अच्छा रुक जाओ, यहीं पे बता देता हूँ। मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, कोई फील्ड लाइन यहाँ पे इस तरह से आ रही ऐसी पे, ये कर्व आया कि नहीं आया? यस सर। तो अगर मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे नेट फील्ड बताना, तो नेट फील्ड यहाँ पे कैसी आ जाएगी? यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दोगे आप? एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। तो ये इस जगह पे फील्ड है, यहाँ पे नेट फील्ड अगर चाहिए तो ये इस जगह पे नेट फील्ड आ जाएगी। ये ए है, ये बी है, तो ये ए पोजीशन पे नेट फील्ड है और ये बी पोजीशन पे नेट फील्ड है। समझ गए? हेलो? हाँ सर। अभी समझ गए कि नहीं? किसी जगह पे अगर तुमको फील्ड निकालना, नेट फील्ड निकालना, तो उस जगह पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो और टेंजेंट का डायरेक्शन अलोंग द सेंस ऑफ कर्व ले लो, तो उस जगह पे फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाता है या नेट फील्ड पता चल जाती है किधर होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो अभी। हो गया, ले लिए? Yes, sir. अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। पेज नंबर 6, two field line does not intersect each other. 5, two electric field line does not intersect each other. दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं y, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर y, मान लो ये क्वेश्चन भी हो गया और प्रॉपर्टी भी हो गई। प्रॉपर्टी अगर लिखोगे तो y नहीं लिखना, क्वेश्चन अगर बनाना तो y लिख दो। तो क्या होना चाहिए बेटा, इसका आंसर बताओ जरा थोड़ा सोच के। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़े थे ना यहाँ पे, इसके जस्ट इसके पहले वाली प्रॉपर्टी, कि किसी जगह पे अगर आपको डायरेक्शन निकालना फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो क्या करते हैं हम वहां पे? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, है ना? तो अगर मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये फील्ड लाइन यहाँ पे आई ऐसी, तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना डायरेक्शन होगा? एक ही डायरेक्शन होगा कि दो अलग अलग डायरेक्शन होंगे? यहाँ पे इस जगह पे एक ही डायरेक्शन होगा ना। तो एट अ पॉइंट डायरेक्शन इज यूनिक। यूनिक मतलब समझ गए? फिक्स होता डायरेक्शन। आप एक जगह पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकते कि यहाँ पे डायरेक्शन इधर भी है और इधर भी है। मान लो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी इस पॉइंट पे, दो फील्ड लाइन को तुमने इंटरसेक्ट करा दिया, तो इस जगह पर दो डायरेक्शन आ गए थे। एक डायरेक्शन इधर भी हो गया और एक डायरेक्शन ये हो गया। दो डायरेक्शन हो गए कि नहीं हो गए? तो जिस जगह पे इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया वहां पे दो डायरेक्शन हो गए। हो सकता है ऐसा क्या कि एक पॉइंट पे फील्ड के दो डायरेक्शन हो? जैसे यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी के दो डायरेक्शन हो सकते हैं क्या? जहाँ पे बॉल है, ये बॉल है, यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी के दो डायरेक्शन क्या भैया? अर्थ की ग्रेविटी इधर भी है इधर भी है। यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी का डायरेक्शन कैसा है? यूनिक है, एक ही है। एक जगह पे एक ही डायरेक्शन होगा फील्ड का, एक जगह पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकते। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर क्या बनेगा? सो
two electric field line does not intersect each other. Why? Because at a point direction of electric field is unique or fixed, or only one direction at a point. So therefore, if they intersect, then at intersection point there are two directions which is not possible. पॉसिबल नहीं है इंटरसेक्शन पॉइंट पे, क्योंकि दो डायरेक्शन हो रहा है और एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हो सकता फील्ड लाइन का। बात समझ गया बेटा? हेलो, ये पॉइंट समझ गए? हाँ ऋषभ बोलो। सर दो अलग अलग सोर्स चार्ज की तो कर सकती ना? नहीं, दो अलग अलग सोर्स चार्ज रहेंगे तब भी उनकी फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। एक टाइप की फील्ड दूसरे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आप बना रहा है तो वो इंटरसेक्ट कर सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटरसेक्ट कर सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि उस जगह पे वो ऐड हो जाएंगी और रिजल्टेंट फील्ड बन जाएगी। समझ गया? हाँ सर। हाँ, अभी और बताता हूँ। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? हेलो, ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? अब तुम्हारे दिमाग में ये होगा कि सर दो अलग अलग चार्ज ले लें तो फिर इंटरसेक्ट क्यों नहीं हो रहे? पेज नंबर 7 पे देखो, ये पेज नंबर 7 है। पेज नंबर 7 पे जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक प्लस चार्ज रख दिया और एक और प्लस चार्ज मैंने ये रख दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सिंगल ये वाला अकेला है तो ये आ गया, दूसरे वाले का ये आ गया, तो ये तो इंटरसेक्शन की हम बात कर रहे हैं। लेकिन बेटा इस पॉइंट पे इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी? इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट फील्ड आएगी वो ऐसी आएगी, ये नेट। तो ये इंटरसेक्ट नहीं कराओगे, ये करेक्ट आंसर होता है। ये इंटरसेक्शन नहीं होगा, ये फील्ड बनेगी यहाँ पे दोनों का रिजल्टेंट के कारण। ये ऐसी अलग अलग हम समझने के लिए बनाते हैं, बट ऐसी अलग अलग नहीं बनती, उसका रिजल्टेंट बनता कभी भी। समझ गए? हेलो, यस सर। सर हमें पता कैसे चला कि वो इंटरसेक्ट नहीं होती, रिजल्टेंट बनता है? हाँ, हमें पता कैसे चला? अगर मान लो इंटरसेक्ट करनी बेटा, तो यहाँ पे तो ये वाला डायरेक्शन भी हो गया और ये भी हो गया। तो एक जगह पे अगर मान ले यहाँ पे मैंने ये वाला चार्ज पार्टिकल रखा तो ये इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, हो सकता है क्या ऐसा? नहीं सर, एक ही जगह जाएगा। किधर जाएगा? इनके रिजल्टेंट पे जाएगा ना। ऐसा थोड़ी कि इधर चला जाऊंगा पहले फिर वापिस आऊं फिर इधर चला जाऊं, ऐसा होगा क्या? नो सर। नहीं, ये चार्ज पार्टिकल अगर मैंने यहाँ पे रखा तीसरे चार्ज पार्टिकल, तो ये तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन पे ही जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि दो फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, सेम नेचर वाली। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैंने एक और वर्ड बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट कर सकती है। जैसे मान ले ये चार्ज पार्टिकल है और यहाँ पे मैंने मैग्नेट ले लिया, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो इसकी फील्ड लाइन ऐसी आ गई और मैग्नेट की फील्ड लाइन मान लो इस तरह से आ रही है। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट करा सकते हो आप ऐसी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कौन सी फील्ड है? यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये इंटरसेक्ट होंगी, चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिल सकती है, क्योंकि इनके रिजल्टेंट से ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड अलग फिजिकल क्वांटिटी, तो ये मिल सकती है। ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ में भी ये मिल सकती है। जैसे अगर मैं ग्रेविटी की बात करूं, यहाँ पे ये अर्थ सरफेस है मान लो, तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हैं ये तो इस तरह से आ जाएंगी सभी जगह, ये भी इंटरसेक्ट कर दूंगी। ये जी, तो जी इंटरसेक्ट कर सकती है।
तो G के साथ G इंटरसेक्ट नहीं करेगा, B के साथ B इंटरसेक्ट नहीं करेगा, E के साथ E इंटरसेक्ट नहीं करेगा, E के साथ B इंटरसेक्ट कर सकता है, E के साथ G इंटरसेक्ट कर सकता है, समझ गए? B के साथ G इंटरसेक्ट कर सकता है, लेकिन B के साथ B भी इंटरएक्ट नहीं करेगा, B के साथ B इंटरसेक्ट नहीं करेगा, E के साथ E इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग चीजें हैं। अब समझ गए? हेलो, हाँ सर। ठीक है, हाँ बोलो। सर अगर इंटरसेक्ट हुए तो रिजल्टेंट नहीं बनाएंगे ना हमेशा? नहीं, यहाँ पे रिजल्टेंट कैसे बनाओगे? आप दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर को ऐड कर सकते हो, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर को ऐड कर सकते हो क्या? आप फोर्स को ऐड कर सकते हो। अरे भाई, आप ये कर सकते हो क्या? ये एडिशन हो सकता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर प्लस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये ट्रू है या फॉल्स है? इज इट False. ट्रू और फॉल्स? हाँ, फॉल्स है। फॉल्स है। समझ गए कि नहीं? नहीं कर सकते आप ऐड। हाँ, फोर्स को ऐड कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है और इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण कोई फोर्स लग रहा है, तो ऐड कर दो आप। समझ गए कि नहीं? तो फोर्स वेक्टर कैन बी एडेड, बट फील्ड, डिफरेंट फील्ड वेक्टर कैसे ऐड होंगे? नहीं हो सकते भाई, ये अलग फिजिकल क्वांटिटी, अलग फिजिकल क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी एडेड विथ मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस स्टेटमेंट इज, क्या आ जाएगा यहाँ पे? फॉल्स है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके साथ में नहीं ऐड कर सकते, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ऐड नहीं कर सकते। हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स आप ऐड कर सकते हो। आप ये लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स वेक्टर प्लस मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर इक्वल्स टू नेट फोर्स। ये फोर्स है, फोर्स कैन बी एडेड, भले वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो, वो मैग्नेटिक फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, कोई बात नहीं, फोर्स कैन बी एडेड। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, कोई डाउट अभी? कोई डाउट इस पे? अरे बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? सर। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? स्क्रीनशॉट लो पहले, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे बढ़ेंगे। ले लिए क्या स्क्रीनशॉट? हेलो, यस सर। मेरा कहने का मतलब ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आप, पेज नंबर 8, जैसे देखो, यहाँ पे मान लो किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड, ये ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, और इसी जगह पे मान लो कौन सी फील्ड भी ले ली हमने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले ली हमने, और अब यहाँ पे कोई बॉल रख दिए, इस बॉल पे पॉजिटिव चार्ज भी है और मास भी है, ठीक है? तो इस बॉल पे जो फोर्सेस लग रहा है, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? mg, और चार्ज के कारण अगर ये पॉजिटिव चार्ज बॉल है तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? Fe। ये कौन सा फोर्स हो गया? ये वाला हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये वाला हो गया आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ग्रेविटेशनल फील्ड कैन नॉट पॉसिबल, ठीक है? कैन नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड को ऐड नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉसिबल। आप, ये फोर्स वेक्टर हो गया, मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे Q इंटू E वेक्टर प्लस M इंटू G वेक्टर निकाल लोगे तो इससे नेट फोर्स पता चलेगा। तो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करोगे आप, डिफरेंट को नहीं कर सकते, इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ में आप इंटरसेक्ट करा सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, समझ गया बेटा पॉइंट को कि नहीं? अरे बोलो भाई, हेलो। यस। स्क्रीनशॉट ले लो अब इस पेज का, आगे बढ़ेंगे हम, पेज नंबर 9 पे आएंगे। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से।
पेज नंबर 9 पे आते हैं। Now this is पेज नंबर 9। देखो पेज नंबर 9 पे क्या है, अगली प्रॉपर्टी शायद 6 आ रही है, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, number of field lines is proportional to magnitude of charge। अच्छा, फील्ड लाइन कैसी कॉन्सेप्ट है, रियल कॉन्सेप्ट है कि इमेजिनरी है? फील्ड लाइंस रियल होती है? इमेजिनरी। ये मान लो एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इससे कितनी फील्ड लाइंस निकालोगे? कितनी निकल सकती हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। आप इनफाइनाइट, एक पॉइंट है तो पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन निकाल सकते हो, आप बना सकते हो, है ना? लेकिन मैंने यहाँ पे ये लिखा है एक टर्म कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज प्रोपोर्शनल टू देयर मैग्नीट्यूड। प्रोपोर्शनल लिखा मैंने, ये नहीं बोलूं कि आपको काउंटिंग करना, लेकिन अगर आपको मान लो कहीं पे कंपेयर कर रहे हो, आप कंपेयर करने का मतलब जैसे यहाँ पे आपने 3 चार्ज लिया, मैंने ये प्लस 5 माइक्रोकूलाम है, ये वाला 8 माइक्रोकूलाम है, और ये वाला 10 माइक्रोकूलाम है। ठीक है, 3 चार्ज आपने लिया, दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3। अगर इन तीनों के लिए आपको फील्ड लाइन ड्रॉ करना है एक साथ, मतलब कंपेयर करने के लिए, कंपैरेटिव स्टडी के लिए, तो क्या करोगे? यहाँ पे कितनी फील्ड लाइंस बना दो इस चार्ज के लिए? कितनी बना दोगे इस चार्ज के लिए? 5। ये वाले चार्ज के लिए कितनी बना दोगे? और ये वाले चार्ज के लिए कितनी बना दोगे? ठीक है, इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितनी ले लिए? 10। इस पे कितनी ले लिया आपने नंबर ऑफ फील्ड लाइन? 8। इस पे कितनी ले लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइन? 5। ठीक है, क्योंकि इन तीनों चार्ज का जो रेशियो है, Q1 का मैग्नीट्यूड इज टू Q2 का मैग्नीट्यूड इज टू Q3 का मैग्नीट्यूड, 5:8 इज टू 10। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन का रेशियो भी इसी को फॉलो करेगा, 5:8 तो अगर यहाँ 10 बना रहे हो तो यहाँ 16 बना दो, यहाँ 20 बना दो, बट ये फिक्स नहीं। अगर ये सिंगल रहता मान लो तो कितनी बना सकते थे? इन्फिनिटी बना सकते थे। लेकिन अगर मान लो 3 चार्ज के लिए आप फील्ड लाइंस को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, 3 चार्ज के लिए फील्ड लाइन को कंपेयर कर रहे हो, तो इस तरह से बनाओ कि आपको उसका मैग्नीट्यूड भी पता चले फील्ड लाइन से। समझ गए? हेलो, फील्ड लाइन से आपको उसका मैग्नीट्यूड भी पता चले, कंपेयर कर रहे हो तो। कंपेयर नहीं कर रहे हो, सिंगल एक देख रहे हो तो कितनी भी बना लो, तुम्हारी चॉइस है। लेकिन दो को कंपेयर कर रहे हो फील्ड लाइन से, तो इस तरह से फील्ड लाइन ड्रॉ करो कि वो उनके रेशियो को सेटिस्फाई करे, उनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड के रेशियो को सेटिस्फाई करे। इसलिए मैंने लिखा नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, हेलो, समझ गए? बोलो भाई, समझ गए क्या? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, एक क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, एक क्वेश्चन करते हैं। Now this is page number 10. पेज नंबर 10, ये क्वेश्चन ये है, यहाँ पे चार्ज का नेचर नहीं पता, ये वाले चार्ज का भी नेचर नहीं पता, बस ये Q1 है, ये Q2 है, और जो फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से आ रही हैं। इस तरह से बना दी। तो ऑप्शंस ये हैं,
ये एग्जांपल से आप लोग समझ लो इसको। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, Q1 is positive, Q2 is negative। B ऑप्शन है Q1 is negative, Q2 is positive। C ऑप्शन है magnitude of Q1 is greater than magnitude of Q2। D ऑप्शन है Q1 का मैग्नीट्यूड लेस देन है Q2 के मैग्नीट्यूड से। एक और ऑप्शन ले लिया मैंने, Q1 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय Q2 का मैग्नीट्यूड लगभग लगभग आएगा ठीक है। कौन कौन से ऑप्शन सही है इसमें बताओ जरा, कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? फर्स्ट वाला सही है कि नहीं ऑप्शन? फर्स्ट वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला Q1 कैसा चार्ज है? यस सर सही है। सही है, ये सही है, ये वाला गलत है। अब किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है यहाँ पे? इसमें ज्यादा फील्ड लाइन आपने निकाला, Q1 का सी वाला भी सही है, डी वाला गलत है और ई वाला सही है। सही है। समझ गए? हेलो, समझ गए इसको? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए क्या? हेलो, अगले पेज पे जाते बेटा, पेज नंबर 11 पे। अगले पेज पे जाते, पेज नंबर 11 पे। ठीक है, चलो मैं मिटा दूं इस पेज को। हेलो, मिटा दूं क्या? मिटा दूं? ऐसा पेज नंबर 11। Q1 में 10 कैसे आया? क्या बेटा? Q1 में 10 कैसे आया? ये मैंने और मन से बनाया, ये डायग्राम आपका क्वेश्चन का डायग्राम है और इससे आपको ये ऑप्शन डिसाइड करना है कि क्या हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें फील्ड लाइंस 7 दिख रही है ना। क्या? उस Q1 में फील्ड लाइंस जो है वो 7 दिख रही है। 7 निकल गई, जो 3 4 7 3 10 है ना टोटल, ये भी तो आएंगी ना काउंट में, ये 3। अच्छा हाँ ठीक है। ऐसे इसकी इधर की अंदर आने वाली भी 3 काउंट होगी और ये भी 3 काउंट होगी। 6। ठीक है, ये क्वेश्चन का डायग्राम, हमें नहीं पता Q1 कितना Q2 कितना है, क्वेश्चन का डायग्राम ऐसा, उससे आपने ये कंक्लूजन निकाले। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं, पेज नंबर 11। अब यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या होता है? पॉइंट नंबर 6, यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या है, कैसे ड्रॉ करोगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है if magnitude of electric field is constant and direction is also constant, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होना चाहिए तो हम बोलेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब ध्यान देना, मैग्नीट्यूड अगर मैं कांस्टेंट बोल रहा हूं देन फील्ड लाइंस आर इक्वली डेंस, फील्ड लाइन इक्वली डेंस होना चाहिए। तो कैसे ड्रॉ करोगे? यूनिफॉर्म फील्ड लाइन की जो ड्राइंग आएगी वो इस तरह से आएगी कि फील्ड लाइन इक्वली डेंस वाली बनाओगे, ये एक तरीका ये हो गया। ठीक है, या फिर वर्टिकल वाली बना दोगे ऐसी। अब यहाँ पे मैं 2 डायग्राम और बना रहा हूं। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, ये इस तरह की फील्ड लाइन बनी हुई है, ये क्रॉस बना के एक जैसी, इसका मतलब क्या होता है? क्रॉस बना के एक जैसी बनाई गई है और डॉट बना के एक जैसे डॉट बनाए गए, यूनिफॉर्म डॉट्स। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल राइट साइड पे। इसका मतलब क्या है? अगर कहीं पे इस तरह का डायग्राम बना फील्ड लाइन, इनवर्ड और आउटवर्ड। हाँ, तो इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द पेज, परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द
पेज, और इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द पेज, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द पेज और एक परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द पेज। जैसे ये पेज दिख रहा है तो आप ऊपर से देख रहे हैं और फील्ड लाइन यहाँ पे ऐसी है अंदर की तरफ जाने वाली पेज पे, ये ऐसी अंदर, तो कौन सा वाला सिंबल बना दोगे, इस तरह का बना दोगे। और अगर बाहर निकलने वाली है तो कौन सा वाला सिंबल बना दोगे, इस तरह का सिंबल बना दोगे पेज पे कि भाई फील्ड लाइन यहाँ पे ऐसी बाहर निकल रही है, समझ गए। और पेज पे अगर हॉरिजॉन्टल ऐसी है ये वाले डायरेक्शन पे तो ऐसा बना दोगे, और पेज पे अगर ऐसी है तो ऐसा बना दोगे। तो अगर हम जहां पे बैठे वहां पे वर्टिकल अप डायरेक्शन है फील्ड लाइन का तो कैसे बनाओगे, वर्टिकल अप, ये ऐसा। वर्टिकली डाउन बनाओगे तो कैसा बनाओगे, ये, क्योंकि हम प्लेन पे बैठे। और कॉपी पे अगर हॉरिजॉन्टल बनाना है ऐसी या ऐसी बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हो। इसको वर्टिकल भी बोल सकते हो आप, मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन भी है। तो पेज के अकॉर्डिंग भी हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये जो सिंबल्स होते हैं ये इस तरह के भी ड्रॉ किए जाते हैं। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे थे, स्क्रीनशॉट लो। हेलो सर, स्टार्टिंग के सिंबल को गोला क्यों किया? क्या बेटा? सर स्टार्टिंग के सिंबल को सर्कल क्यों किया, एक्स वाले को? हेलो सर, उसको एरो से कंपेयर कर सकते हो? नहीं, एरो डायरेक्शन को बताता है बेटा। एरो तुम यहाँ पर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, कहीं पर भी बना सकते हो ना। एरो, ये एरो किसको बताता है, डायरेक्शन को बताता है ना। और वो नहीं बोल रहा हूँ इनवर्ड और आउटवर्ड को, जो एरो का पॉइंटेड रहता है वो अपने तरफ आ रहा है, मतलब वो आउटवर्ड रहेगा। अपनी तरफ आ रहा, हाँ देख, एरो का नहीं, ये वाले का। ये डॉट अगर बना रहे, जैसे ये पेज है और हम यहाँ पे देख रहे हैं, पेज पे फील्ड लाइन मान लो हमारी तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ ऐसे, समझ गया, हमारे फेस की तरफ आ रही है, हमारे मुंह पे आके टकरा रही हैं ऐसे, तो फिर कौन सा वाला आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और अगर अंदर जाने वाली हो गई तो कौन सा वाला हो जाएगा, फिर ये वाला हो जाएगा, समझ गया। तो एरो का बैक साइड बोलेंगे ना, क्या एरो का बैक साइड बोलेंगे ना? एरो का बैक साइड नहीं, ये अंदर की तरफ है। जब फील्ड लाइन ऐसी अंदर की तरफ है पेज पे आप अंदर का ऐसा परपेंडिकुलर डायरेक्शन बना सकते हो कॉपी पे, क्या ऐसी इंक ऐसी बनाओगे क्या? तो यहाँ पे ऐसे आप एरो, हम देख, हम जैसे मैं पेन से बना रहा हूँ तो वो दिख रहा है, लेकिन कॉपी पे कैसे बनाओगे उसको, ऐसी वर्टिकल एरो कॉपी पे कैसे बनाओगे, वर्टिकल। हेलो, यस सर। कॉपी पे आप वर्टिकल एरो नहीं बना सकते ना, या अपवर्ड एरो नहीं बना सकते ना। कॉपी पे आप कैसी एरो बना सकते हो, कॉपी पे आप इस तरह की एरो बना सकते हो, ऐसी बना सकते हो। कॉपी पे आप ऐसी एरो नहीं बना सकते, कॉपी पे आप ऐसी एरो नहीं बना सकते। तो उसका तरीका ये निकाल लिया रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। हेलो, समझ गया? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से, ले लिए। इस पे एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, आइडेंटिफाई करना है कौन सी फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है और कौन सी नॉन यूनिफॉर्म। क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई विच फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड विच फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। पेज नंबर 12 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट डायग्राम, सेकंड वाला डायग्राम, थर्ड वाला डायग्राम, फिफ्थ वाला डायग्राम। आइडेंटिफाई करो कौन सी यूनिफॉर्म है कौन सी नॉन यूनिफॉर्म है, इनमें कौन सी। फर्स्ट वाली यूनिफॉर्म। हाँ, ये वाली यूनिफॉर्म है ना। फर्स्ट सेकंड फिफ्थ यूनिफॉर्म, थर्ड वाली नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। ना तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है इसमें और ना ही डायरेक्शन कांस्टेंट है, बराबर है। ये वाली कैसी है, फोर्थ वाली, क्यों नॉन यूनिफॉर्म बताओ।
क्या कांस्टेंट नहीं है? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन कांस्टेंट है। और ये वाली बताओ, फिफ्थ वाली। यूनिफॉर्म। दिस इज आल्सो नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? थोड़ा सोचो। इस पे मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट है क्या? डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, फोर्थ वाले पे डायरेक्शन बदल रहा है ना बेटा, कर्व बन गई तो डायरेक्शन बदल गया कि नहीं बदला? हाँ सर। है ना, डायरेक्शन बदल गया तो कर्व बदल गई, नॉन यूनिफॉर्म हुआ। समझ गए? कोई डाउट इस पे? कोई डाउट? स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। सर चार्जेस से कर्व फील्ड लाइंस भी तो निकलती है ना? क्या? चार्जेस से कर्व फील्ड लाइंस भी तो निकलती है ना? हाँ, निकलती तो वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगी ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, इनके सोर्स हमें नहीं पता, कहीं पे होंगे इनके सोर्स। जैसे हम इस कमरे पे बैठे तो यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कैसी बनाओगे? यूनिफॉर्म रहेगी इस कमरे के लिए कि नॉन यूनिफॉर्म रहेगी? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म रहेगी। आप इस तरह का नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला एरो बना देना, क्योंकि यहाँ पर भी वही उतना ही जी लग रहा है, यहाँ पर भी उतना ही, इधर भी उतना ही, इधर भी उतना ही, यहाँ पर भी उतना ही, सब जगह उतना ही। हाँ, लेकिन यहाँ से तुम 50 किलोमीटर हाइट पे जाओगे तो वहां पे बदल जाएंगी चीजें। तो जब आप कर्वेचर को भी इमेजिन करने लगोगे अर्थ की, तो फिर बदलेंगी। लेकिन जैसे हम फ्लैट सरफेस की बात कर रहे हैं, आप किसी कमरे की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको कैसी मानेंगे आप? यूनिफॉर्म मानेंगे। ठीक है, समझ गए? और वो लास्ट वाले में तो डायरेक्शन भी तो कांस्टेंट है ना, अगर अपन सबको एक के ऊपर एक रखे तो ओवरलैप भी तो हो जाएंगी वो। नहीं ना बेटा, डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है डायरेक्शन। कैसे? समझ गए? अच्छा, मतलब हर एक पॉइंट पे। हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। डायरेक्शन कहीं पर भी नहीं बदलना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी कहीं पर नहीं बदलना चाहिए, तब यूनिफॉर्म बोलेंगे। ठीक है? हाँ सर। तो जिस कमरे पे बैठा है उस कमरे पे हर जगह पे, हर कोने पे जी की वैल्यू कितनी है? 9.8। 9.8 है ना। हर कोने पे, हर जगह पे, जिस कमरे पे तू बैठा है फिक्स वैल्यू, और डायरेक्शन भी फिक्स है। हर कोने पे नीचे की तरफ ही डायरेक्शन आ रहा है, सब नीचे, है ना। 3D पे इमेजिन कर। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, फटाफट हो जाएगा ये। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया क्या? यस सर। पेज नंबर 13। एक क्वेश्चन ये है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। क्वेश्चन पे ये दिया हुआ है, ये एक पॉजिटिव चार्ज बॉल है, ठीक है। इसका मास 20 ग्राम है। जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। नाउ पॉजिटिव चार्ज बॉल इज फ्लोट इन एयर, हवा पे लटकी हुई है, फ्लोट इन एयर एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसमें चार्ज की वैल्यू सपोज 10 माइक्रोकूलम इस पे चार्ज है। तो इस पे देखो, ये अर्थ सरफेस है ना। तो इस पे वेट कैसा लग रहा है? mg। किस डायरेक्शन में वेट आ रहा है बताओ जरा। ये ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई ना नीचे की तरफ, तो वेट किधर लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। अगर ये हवा में लटकी हुई है, जैसे ये बॉल, मान लो चार्ज बॉल हवा में लटकी हुई है, पॉजिटिव चार्ज बॉल है, हवा पे लटकी हुई, इसका मतलब क्या होगा? इस पे एक और फोर्स ऊपर की तरफ लगना चाहिए। कौन सा फोर्स ऊपर की तरफ लगना चाहिए? यहाँ पे इस पे सर वीडियो अटक रहा है। हाँ, इस पे इलेक्ट्रिक आपके बराबर सर, आप अटक गए। बस अभी आ जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होना चाहिए? इलेक्ट्रिक सर कुछ दिख रहा नहीं। बेटा दोबारा री एंटर कर लेना। हेलो, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होना सर, चाहिए? आपका वीडियो अटक रहा है। सर, आपका सबको वीडियो हो रहा है वो। सर, आपका वीडियो सेल्फी बन रहा है। ठीक है, तो मैं अभी आज की क्लास यहीं एंड कर देता हूँ फिर।